After the increasing number of unrecognized university and fake university, UGC has finally took a very big step. Yes, UGC has now introduced new enrollment process for admission in ODL and online program, यानी कि Open Distance Learning Program and online programs. So if you are someone who is planning to pursue online degree program और distance learning program, तो फिर ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि UGC की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट है एंड बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, जिसके बारे में आपको एडमिशन लेने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है, तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको मिलती है बिल्कुल फ्री काउंसलिंग, ताकि आप बात करके हमसे सभी कंफ्यूजन्स को दूर कर पाए। तो चलिए फिर सबसे पहले यूजीसी के इस नए अपडेट को समझते हैं। सो एज पर द न्यू अपडेट, यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर एडमिशन इन ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम। एंड ये प्रोसेस कैसा होगा, इसमें सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम या फिर डिस्टेंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यूजीसी डीईबी पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को और डिस्टेंस एजुकेशन को हैंडल करता है, पूरे यूनिवर्सिटीज़ के को हैंडल करता है। तो आपको वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा डीईबी पे, एंड वहाँ पे आप अपनी एक यूनिक आईडी बनाएंगे, जिसमें आपका एबीसी आईडी भी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। सो अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं बनाया, तो फिर वो भी जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एबीसी आईडी की जरूरत पड़ेगी। एंड द यूजीसी विल फॉलो दिस रूल फ्रॉम सितंबर 2024। तो फिर अगर आपने अभी तक अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाई है, तो उसके बनाने के बाद ही आप अपनी डीबी जो आईडी है, आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी, वहाँ पे जाके रजिस्टर करिए। एंड एक बार जब आप इसे रजिस्टर कर लेंगे, तो फिर ये आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगी, और किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो एज आई सेड, बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ आ रही थी और वो एडमिशन ले लेती थी, एंड बच्चे को पता नहीं चल पाता था कि उसने किसी गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, एंड इसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो स्टेक पे आ जाता था। इसी को देखते हुए यूजीसी ने ये बड़ा स्टेप लिया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और सबको पता हो कि आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव है या नहीं, एंड डीईबी को भी पता हो कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, एंड दे विल आपको एक तरीके का अपडेट दे देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वेदर द यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड और नॉट, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपका फ्यूचर खराब ना हो। सो एक बार आपकी और क्लैरिटी के लिए हम इस पूरे नोटिस को पढ़ लेते हैं। The new procedure for students enrolling in open and distance learning program or online program from academic year 2024-25 academic session beginning October 2024 and onwards to ensure enrollment only in approved HEIs and to enhance transparency in admission registration। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने तो ये स्टेप अभी लिया है, बट कॉलेज विद्या आपको शुरू से हमेशा अवेयर करता है, एंड कॉलेज विद्या पे आपको केवल अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बस वही मिलती है। एंड वी मेक श्योर कि आप किसी भी फेक यूनिवर्सिटी के ट्रैप में ना फंसे, इसलिए हम फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी लगाते हैं। साथ ही साथ हम आपको वेरीफाई योर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के देख सकते हैं वेदर द यूनिवर्सिटी इज verified or not and whether their course is verified or not, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी वेरीफाई होती है बट उनके कोर्सेज जो हैं वो वेरीफाई नहीं होते सारे के सारे, तो आप वो चीज़ भी चेक कर सकते हैं कॉलेज विद्या के वेरीफाई योर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। इवन यही नहीं, कॉलेज विद्या पे आपको और भी कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि आपको एक कम्युनिटी मिलती है जिसमें आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, एंड नेटवर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको उनसे ही सही इंसाइट मिलती है अबाउट द यूनिवर्सिटी, एंड आपको कोर्स के बारे में भी पता चलेगा। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। तो ये कम्युनिटी भी आपको केवल कॉलेज विद्या पे मिलती है, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एंड आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स एंड जॉब
प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिज्यूमे बिल्डिंग भी मिलता है। यानी कि इफ़ यू टेक एडमिशन इन एनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी थ्रू कॉलेज विद्या, दैट विल बी एब्सोल्युटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की श्योरिटी तो मिलेगी, बट उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। एंड ऑल दीज फैसिलिटीज़ कॉस्टेड अराउंड 6,999, बट आप अगर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाते हैं और एडमिशन लेते हैं और सारी क्वेरीज को आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर ये जो सर्विस है, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। साथ ही अगर कई बार ऐसा होता है कि फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड वी कांट अफोर्ड इट, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। आप EMI ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। लेट्स से कि आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप उस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप एजुकेशन लोन हमारे थ्रू ले सकते हैं एंड हम आपका पूरा प्रोसेस भी करवाएंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे एंड उसके साथ साथ आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन यही नहीं, आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, आपको श्योरिटी बनती है, आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटी मिलती है, आपको जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कम्युनिटी, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सारी फैसिलिटी तो मिलती है, बट साथ ही साथ आपके लिए ये इसमें एक और एडेड आपके लिए एक फैसिलिटी और है, विच इज़ CV सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000। यानी कि जब आप फीस पे करते हैं तो कुछ अमाउंट कॉलेज विद्या देती है विदिन 24 to 48 आवर्स एंड इससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ दिस इज़ अनदर इनिशिएटिव टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाई 2030, जो कि गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्ड हो, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो एंड आप लोग स्किल्ड भी हो और आपको जॉब्स भी आसानी से मिल पाए। सो इस नोटिस से रिलेटेड और न्यू एनरोलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं, आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, आप आगे का प्रोसीजर भी समझ सकते हैं, आप अपने सारे डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ एडमिशन लेके आप ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें।